नागिन का बदला पार्ट 2। कुछ समय बीतता है। नागिन अपनी बेटी को एक गुफा में रखती है। अपनी बेटी को वहां फिर से जिंदा करना चाहती थी। अब उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था। वह मकसद था चुड़ैल से बदला लेना। वह कहती है, चुड़ैल अब तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, कैसे भी करके मैं तुझसे बदला लेकर रहूंगी। जिस तरह तूने बेरहमी से मेरी बेटी को मारा है ना, उससे ज्यादा बेरहमी से मैं तुझे मारूंगी। तुझे तो मैं ढूंढ ही निकालूंगी, लेकिन तुझे मेरे साथ ऐसा नहीं करना था। तू दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जा, लेकिन यहाँ नागिन अब इंतकाम लेकर रहेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वहाँ तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब नागिन का एक ही मकसद था। वह मकसद था उस चुड़ैल को ढूंढ निकालना। इसलिए वह गुफा से चुड़ैल को ढूंढने के लिए दूसरे जंगल में चली जाती है। हर जगह पर वह चुड़ैल को ढूंढती है। कुछ समय बीतता है। उसे अभी तक चुड़ैल नहीं मिली थी, लेकिन वहाँ एक जंगल में पहुँचती है। जंगल में पहुँचते वह कहने लगती है, अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहीं आसपास कहीं नागमणि है, क्योंकि नागमणि की चमक मैं पहचान सकती हूँ। नागमणि की आहट मुझे हो सकती है, उसके साथ में बरसों से रह रही हूँ। मुझे लगता है कि नागमणि यहाँ है तो चुड़ैल भी यही कहीं होगी, इसलिए अब मुझे इसी जंगल में रुक जाना चाहिए। नागिन अब उसी जंगल में रुक जाती है। उस जंगल में अब उसको चुड़ैल को ढूंढना था, ताकि वह अपना इंतकाम ले सके। अरे मुझे कैसे भी करके उस चुड़ैल को ढूंढना होगा, तभी जाकर मेरा इंतकाम पूरा हो सकता है। इसके लिए मुझे उस चुड़ैल को ढूंढना ही होगा। उस रात को ही वह जंगल में घूमती है और उसे सच में चुड़ैल नजर आ जाती है। चुड़ैल वहीं पर खड़ी थी, वह कुछ सोच रही थी। नागिन यहाँ सब देख रही थी। चुड़ैल को अभी तक नागिन के आसपास होने का एहसास तक नहीं था। वह कहती है, अरे नागमणि तो मेरे पास आ गई, लेकिन इससे मैं शक्तिशाली नागिन कैसे बन सकूंगी, यहाँ तो मुझे पता ही नहीं। इसके लिए तो मुझे किसी तांत्रिक के पास जाना होगा, वही इसकी शक्तियाँ पहचान सकता है। लेकिन ऐसा भरोसेमंद तांत्रिक कहाँ पर मिलेगा। यह बात सुनकर नागिन सोचती है, अरे मुझे तो रास्ता मिल चुका है इससे बदला लेने का। यहाँ सबसे अच्छा तरीका है, जिस तरह इसने मेरे साथ किया था ना, उसी तरह मैं इसी के साथ करूँगी। अच्छा हुआ कि इसने नागमणि का कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया। अगर यहाँ दुनिया की शक्तिशाली चुड़ैल बन जाती तो मेरा इंतकाम लेना मुश्किल हो जाता। अच्छा ही हुआ कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया। नागिन को अब अपना इंतकाम लेना ही था। दूसरी सुबह होते ही वह जंगल के उसी रास्ते पर चली जाती है जहाँ से हर रोज चुड़ैल गुजरती थी। वह उस रास्ते पर जाती है और सोचने लगती है कि मुझे कैसे भी करके रूप बदलना होगा और इस चुड़ैल को अपने जाल में फंसाना होगा। तभी वह एक तांत्रिक का रूप रख लेती है, ताकि चुड़ैल को कोई एहसास ना हो और चुड़ैल उसके जाल में फंस जाए। चुड़ैल उसे पहचान भी नहीं सकती थी। ऐसा रूप नागिन ने धर लिया था। नागिन एक तांत्रिक बन चुकी थी। चुड़ैल को तांत्रिक की जरूरत थी। चुड़ैल उसी रास्ते की तरफ आ रही थी। चुड़ैल को क्या पता था कि वहाँ एक बड़े से जाल में फंसने वाली है। उसे अंदाजा भी नहीं था। वहाँ उस रास्ते से गुजर रही होती है, तभी उसकी मुलाकात नागिन यानी कि उस तांत्रिक से होती है। तांत्रिक थोड़ी देर तो उसकी तरफ देखता है और फिर कहने लगता है, अरे तुम तो भविष्य की सबसे खतरनाक चुड़ैल बनने वाली हो। तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से तुम दुनिया की सबसे खतरनाक चुड़ैल बनोगी और इससे तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसी चुड़ैल बन जाओगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें उस शक्ति का सही इस्तेमाल करना है। अगर गलत इस्तेमाल कर लिया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। चुड़ैल थोड़े पल सोच में पड़ जाती है कि आखिर इस तांत्रिक को यहाँ सब बात कैसे पता। वह कहने लगती, अरे तांत्रिक बाबा, आपने तो बिल्कुल सही कहा। जैसा आपने कहा, सच में भी मेरे पास इतनी बड़ी शक्ति है, लेकिन उसका इस्तेमाल अभी तक मैं नहीं कर पाई। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तांत्रिक की वह बात मानने लगती है और उसके साथ एक गुफा में चली जाती है। तांत्रिक नागिन था और नागिन उसको एक ऐसी गुफा में ले जाती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नागिन की शक्तियाँ ही काम करती है। चुड़ैल नागमणि भी अपने साथ लाती है ताकि वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाए और उस गुफा में आ जाती है। अब उसे क्या पता था कि वह एक नागिन थी। नागिन अपने असली रूप में आ जाती है। यहाँ देखकर चुड़ैल हैरान हो जाती है कि यहाँ तो वही नागिन है जिसकी बेटी को उसने नागमणि के लिए मारा था। नागिन उसके सामने आती है और कहती है, अब मुझसे तुझे कोई नहीं बचा सकता। इस गुफा में तेरी शक्तियाँ काम नहीं कर सकती। अब नागमणि भी मेरी हुई। तूने मेरी बेटी के साथ और मेरे साथ बहुत गलत किया है।
है। मेरे इंतकाम का बदला मैं लेकर रहूंगी। तूने एक नागिन को छेड़ा है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। चुड़ैल कहती है, अरे मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो किसी के कहने पर ऐसा किया था। लेकिन नागिन उसकी एक नहीं सुनती है, क्योंकि नागिन को सब पता था। नागिन कहती है, तेरी शक्ति अब काम नहीं आने वाली, तू कितने ही तड़प ले लेकिन अब तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नागिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर कर चुड़ैल को घायल कर देती है। चुड़ैल तड़पने लगती है और नागिन वहां से गायब हो जाती है। चुड़ैल कई दिनों तक उस गुफा में तड़प रही थी, लेकिन उसे बचाने वाला वहां पर कोई नहीं था, ना ही चुड़ैल की शक्तियां काम कर रही थी। नागिन नागमणि को अपने साथ ले जाकर अपनी बेटी को जिंदा कर लेती है। अब अपनी बेटी को पाकर नागिन बेहद ही खुश थी। वह बहुत ही खुश थी कि उसकी बेटी उसके पास वापस आ गई थी। अब उसे दुनिया की हर बातें वहाँ सिखाने लगती है, ताकि दूसरी बार से ऐसी कोई घटना ना हो जिसकी वजह से उसकी बेटी को उसे खोना पड़े। वह अपनी बेटी को नागमणि के बारे में सारी बातें सिखाने लगती है। नागमणि के साथ साथ लोगों के बारे में भी वह सारी बातें अपनी बेटी को सिखा देती है। उसकी बेटी भी धीरे धीरे सारी बातें समझने लगती है और एक दिन वहाँ एक समझदार नागिन बन जाती है। दोनों माँ बेटियाँ सालों तक अब उसी नागमणि की रक्षा के लिए उसी जंगल में रहती है। कुछ समय बीतने के बाद ही उन दोनों को नागलोक बुला लिया जाता है और नागिन की बेटी का सिंहासन पर तिलक कर दिया जाता है। अब वह नागलोक की रानी बन चुकी थी, क्योंकि उसने नागमणि के लिए बहुत कुछ किया था और उसकी माँ ने भी बहुत कुछ किया था, इसलिए उसे नागलोक की रानी बना दिया जाता है। यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आगे कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।